आपके साथ हूं कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के परिवार पर कोई आरोप लगाना, उंगली उठाना, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि फैमिली का इस इशू से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बीच में नहीं घसीटना चाहिए। जी, लेकिन जी, जी। पॉलिटिक्स में अक्सर क्या होता है, एक तरफ आप हैं, आप अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की सरकार है, वो अपनी पॉलिटिक्स कर रही है। मैं मुद्दे की बात कर रही हूं, और मुद्दा यह है कि केपी गोसावी ने आर्यन का हाथ पकड़कर और उसको एनसीबी के हेडक्वार्टर्स लेके गया। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। उसके बाद उसने सेल्फी खींची, अपने सोशल मीडिया में डाला, ये वायरल हुआ। और ये वायरल होने के बाद ये पूछा गया कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता या बीजेपी का नेता क्या कर रहा था वहां। इस सवाल का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और तीसरी बात कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, उसी का जो प्राइवेट गार्ड है, वो बता रहा है कि मैंने फिरौती की बात सुनी, और वो एक वीडियो भी जारी करता है जिसमें गोसावी आर्यन खान की किसी से बात करा रहे हैं एनसीपी के हेडक्वार्टर्स के अंदर। ये सारी बातें, मैं पॉलिटिकल बातें नहीं कर रही हूं, मैं इन्वेस्टिगेशन की बातें कर रही हूं। और मैं आपसे पूछना चाहती हूं राम कदम जी, ये 22 साल का अगर लड़का है, अगर ड्रग्स कर रहा है, तो उसको दुनिया में परेड करके आप एनसीबी में ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे, तो आप बच्चे का सुधार कर रहे हैं या ड्रग्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या आप उसको ये सीख देंगे कि ये गलत है, रिहैब में जाओ, ये करना चाहिए, या इसका तमाशा बना देंगे। ये सवाल का जवाब जिस दिन मुझे मिल जाएगा, उस दिन मैं कहूंगी कि कम से कम आपने पॉलिटिक्स नहीं किया। नविका जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उसका पहले जवाब दे दूं कि कोई भी हो, आर्यन हो या कोई भी नौजवान है जो ये ड्रग का शिकार है, जैसे विदेशों में उन्हें तुरंत रिहाब में भेजा जाता है, उस प्रकार का कानून में प्रावधान करने की आवश्यकता है। सभी दलों को एक साथ आकर के ऐसा कानून हमारे देश में बने, इसका प्रयास करना उचित होगा। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, आपने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के बारे में कहा। मैं तो निजी रूप से जानता नहीं, पर वो केतन गोसावी नहीं, वो मनीष भानुशाली है। अब मनीष भानुशाली का कौन सा अपराध है? अगर ड्रग की इंफॉर्मेशन, जानकारी देश हित में यदि वो एनसीबी अफसरों को देता है, तो देश हित में काम कर रहा है। उसने कौन सा गलत किया, कौन सा गुनाह किया उसने? अच्छा, उसके बॉडी लैंग्वेज का हम समर्थन नहीं करेंगे, केतन गोसावी के बॉडी लैंग्वेज का हम समर्थन नहीं करेंगे, पर वो जो जानकारी है ड्रग्स की, वह तो जानकारी वहां कुछ ना कुछ मिला है ना। 1 ग्राम मिले, 10 ग्राम मिले, ग्राम वो कम ज्यादा, इससे अपराध कम ज्यादा नहीं होता। अपराध अपराध है। हमें पूरी तरह से मूलतः ये ड्रग नेक्सस को हटाना होगा। ये ड्रग की लड़ाई किसी एक दल की नहीं है, एक परिवार की नहीं है, सारे देश की लड़ाई है। तो शिवसेना क्यों नहीं साथ आती? राष्ट्रवादी कांग्रेस क्यों ड्रग माफिया का समर्थन करते हैं? प्रभाकर को कल किसने लाया लोगों के सामने? उसकी बोली किसने बदलने का प्रयास किया? इसके मूल में नविका विद्याचरण जी से पूछते हैं। विद्याचरण जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। राम कदम जी कह रहे हैं कि कोई नहीं, एक मिनट, एक एक करके आप पे भी आती हूँ। संजय गुप्ता जी, मैं विद्याचरण जी आपसे पूछ रही हूं। यहां पर राम कदम जी हमें बताना चाह रहे हैं, राम कदम जी, कि अगर कोई इंफॉर्मेशन देता है कि ड्रग किसी के पास है, तो क्या वही आदमी पुलिसमैन भी बन जाएगा, वही एनसीबी का अफसर भी बन जाएगा? आज मैं अगर बता दूं किसी को जाके, तो मैं ही घसीटते हुए ले चली जाऊंगी सबको। ये कानून है क्या देश का? विद्याचरण जी, ये कानून है क्या देश का कि जो आदमी इंफॉर्मेशन देता है वही घसीटता हुआ चला जाता है, वही वहां बैठ के सबसे फोन पे बात कराता है, वही सेल्फी लेता है, वही वायरल करता है उसको सोशल मीडिया पे? ये कानून है क्या देश का? अभी देश का कानून क्या है, ये राम कदम है ना, इनको पूछिए। वो ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार में केंद्रीय जो मंत्री है, अपने क्या उनका नाम, गृह मंत्री, वो जो कानून बनाएंगे वही लागू होगा देश में।
क्योंकि क्या है, इनके जो किरण गोसावी है, वो किरण गोसावी किस तरह से, उनको पूछिए कि 3 तारीख से किरण गोसावी लापता है, वो कल क्यों आया, आज क्यों आया? वो आज कह रहा है कि मैं सरेंडर हो रहा हूँ, और वो भी सरेंडर कहाँ हो रहा है? लखनऊ में हो रहा है, यूपी में, जहां पर उसके गुने गुने की उसके ऊपर जो हो ये है, वो यहाँ पर हुई है मुंबई में। और आपको मैं बताना चाहती हूँ, मुंबई, पुणे और ठाणा में हुआ है। फिर ये अचानक लखनऊ से कैसे प्रकट हुए? जब वानखेड़े जी को पता चला कि अब मुझे सब मीडिया के सामने मैं एक्सपोज हो चुका हूँ, और किरण गोसावी को अभी आना ही पड़ेगा, तभी आ रहा है वो। यानी कायदे कानून जो है इनके इनके लिए अलग है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 11 लोगों को गिरफ्तार किया था, फिर 3 दिन 3 लोगों को कैसा छोड़ा? तो 3 लोगों में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो थे वो भाजपा के लोग थे। वो भाजपा को मनोज कंबोज करके थे, मोहित कंबोज के जीजा को छोड़ा गया और 3 लोगों को छोड़ा गया। और किरण गोसावी तब तक से फरार है, अभी तक वो पुलिस के हवाले नहीं हुआ। अभी आज वो कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि ये जो है वो समीर वानखेड़े जो है वो अधिकारी कम है और भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। अभी प्रभाकर साहिल जो किरण गोसावी के साथ ड्राइवर था, उसने अगर सब बताया है नहीं, कि शाहरुख खान से ये 25 करोड़ भाजपा के रुपया। लिए काम कर रहा है। ये देखिए, ये प्रॉब्लम है नेताओं के साथ, ये प्रॉब्लम है कि 1 मिनट में फैक्ट से लेकर पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। मैं फैक्ट्स पर रहना चाहती हूं, मुझे पॉलिटिक्स से और इस केस में इन्वेस्टिगेशन से मतलब है, पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। हाँ, इस देश में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो चाहता है कि ड्रग्स बढ़े। सब चाहते हैं कि ड्रग्स कम हो, हमारे बच्चे इसके चुंगल में ना पड़े, देश के नौजवान इसके चुंगल में ना पड़े। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहती हूं आज मोनीश साहब से। आप रह चुके हैं एनसीबी में। आप मुझे बता दीजिए कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन देता है एनसीबी को कि यहां ड्रग्स का लेन देन हो रहा है या यहां ड्रग्स कंज्यूम हो रहे हैं या रेप पार्टी हो रही है, क्या उसको साथ साथ इजाजत मिल जाती है कि वो ही पकड़कर और जो अक्यूज्ड, सो कॉल्ड अक्यूज्ड है या विक्टिम, जो भी बुलाइए उसको हाथ से पकड़कर घसीट कर वो ही ले जाएगा एनसीबी के दफ्तर? ऐसे लॉ चलता है क्या कि ये अधिकार जो हैं ये पुलिस वालों को हैं या आम सिटीजन को हैं